स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को केनाल रे भी कहा जाता है और पॉजिटिव रेस भी कहते हैं, क्योंकि केनाल रेस और पॉजिटिव रेस है जो डिस्कवरी ऑफ यानी प्रोटॉन का दूसरा नाम है। तो प्रोटॉन के हवाले से एक साइंटिस्ट है जिसका नाम गोल्डस्टीन है। इस साइंटिस्ट ने 1886 में एक डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए से इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ये साइंटिस्ट एक जर्मन फिजिस्ट था। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए से प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अब ये जो गोल्डस्टीन ने जो ट्यूब लिया था इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। और ये जो ट्यूब है ये सर विलियम क्रूग के डिस्चार्ज ट्यूब के बिल्कुल मुशाबिहत रखता है। लेकिन इस ट्यूब के अंदर जो इसका कैथोड है ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। बाकी इस ट्यूब के अंदर तकरीबन दिस ट्यूब इज़ अ वेरी सिमिलर टू दी सर विलियम क्रूग्स ट्यूब। तो अब हम बात करेंगे इस ट्यूब के कंस्ट्रक्शन के हवाले से। ये ट्यूब एक ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल है और इसके अंदर एक एनोड है और दूसरा हमारे पास एक परफोरेटेड क्या है, कैथोड है। और इस एनोड और कैथोड को एक हम हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम बहुत ही कम मकदार में प्रेशर को रखा जाता है और इसमें जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसको इनर्ट गैस कहा जाता है। और इनर्ट गैस में से हाइड्रोजन गैस, हीलियम और नियॉन XYZ। तो इस तरह से इसके अंदर कोई भी गैस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैस का इनर्ट होना ज़रूरी है। अब हम इस गैस के अंदर एक छोटा सा वैक्यूम पंप भी रखा गया है और इस वैक्यूम पंप का काम ये है कि हम अपने मर्ज़ी से प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है जब इसी कैथोड और जो एनोड है इसको जब एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि कैथोड से जो है कि कैथोड रेस निकलते हैं और ये जो कैथोड रेस होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो गैस रखा गया है इसको आयोनाइज करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं या जो गैस होता है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है। गैस और कोई भी एटम न्यूट्रल इसलिए होता है इलेक्ट्रिकली क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ से हम इसी परफोरेटेड कैथोड को और एनोड को जब हम हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो है ना कैथोड रेस निकलते हैं और ये कैथोड रेस इसके अंदर जो गैस है लाइक हीलियम गैस उसको क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। जब गैस आयोनाइज होता है तो वो गैस के अंदर जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं और वो गैस खुद क्या होता है यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव या ट्राई पॉजिटिव में आयन में तब्दील हो जाता है। और बेसिकली यहाँ गैस ही होता है जो केट आयन में तब्दील होता है। जब गैस इन कैथोड की बम्बार्डमेंट की वजह से जब वो केट आयन में तब्दील हो जाता है तो वहाँ से इस तरफ से देखिए आप एनोड है ये क्या करता है, रिपल करता है और कैथोड अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रोटॉन्स होते हैं ये इस परफोरेटेड कैथोड से अंदर पास होते हैं और पास होने के बाद इनके बैक साइड में एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा गया है और इस फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन है ये बेसिकली जिंक सल्फाइड से मिलकर बनाया जाता है और ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि चार्ज पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये यहाँ से फ्लैशेस पैदा करता है। तो इसी तरह से ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स डायरेक्ट जाकर यहाँ से स्ट्राइक करते हैं और यहाँ फ्लैशेस पैदा होते हैं। तो गोल्डस्टीन ने देखा कि देर आर सम रेस विच आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। तो इनको तो पहले से ही नाम दिया गया था कि जो कि 1876 में सर विलियम क्रूग ने कैथोड रे, बट द अनदर रे विच आर कमिंग फ्रॉम द एनोड एंड पास टू द perforated cathode and they strike on the wall of the tube fluorescent screen and they produce flashes। तो इसी तरह से क्या होगा, यहाँ से ये बात पता चला कि ये एक पॉजिटिव रखने वाले रेस होते हैं और इन पॉजिटिव रखने वाले रेस को
इनको पॉजिटिव रेस भी कहते हैं और इनको प्रोटॉन भी कहा जाता है। और इनको कैनाल रेस इसलिए कहा जाता है लेटर ऑन बिकॉज ये जो कैनाल रेस इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दे आर पास इन अ परफोरेटेड कैथोड, ये परफोरेटेड कैथोड से पास होते हैं, तो लिहाजा इनका नाम कैनाल रेस रखा गया है। तो इसी तरह से हमें पता चला कि जो प्रोटॉन होता है इसको पॉजिटिव रे इसलिए कहते हैं क्योंकि गैस आयनाइज होता है और वो केटाइन में तब्दील हो जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रेस कहते हैं। और उसके बाद इसको कैनाल रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड से पास होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स पैदा कहाँ से होते हैं। ये बेसिकली जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर जो गैस रखते हैं ये बेसिकली इनर्ट गैस रखा जाता है। और लाइक अगर हम बात करें हीलियम की, तो आप देखें कि जब हीलियम पे कैथोड रेस का जब हम पास करते हैं तो ये क्या करते हैं, हीलियम गैस को आयोनाइज करते हैं। और इसी तरह से अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नॉकआउट हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये हीलियम क्या होगा, यूनिपॉजिटिव यानी आयन में तब्दील होगा केटाइन में। ये केटाइन बेसिकली क्या है, प्रोटॉन है और इनको पॉजिटिव रेस भी कहा जाता है और इसी तरह से इनको कैनाल रेस भी कहा जाता है।